नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं विशेष सांकेतिक भाषा का बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर के नेताओं ने की कड़ी निंदा। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन और इजराइल के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी को फोन कर आतंक के खिलाफ दिखाई एकजुटता। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक। सेना की 15 कोर के साथ जाएंगे बैसुरन मैदान। आतंक के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद का आज पहलगाम नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी किया बंद का आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय यात्रा पर इटली रवाना। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। और ईरान के साथ परमाणु समझौते पर अमेरिका का सकारात्मक वार्ता पर जोर। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमेरिका लोगों का जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध। आइए सभी समाचार को जान लेते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके पहलगाम हमले पर दुख जताया। डोनाल्ड ट्रंप ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। साथ ही आतंकी हमले की निंदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए तैयार है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका इस कठिन समय में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने समर्थन और एकजुटता के लिए उपराष्ट्रपति वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। अमेरिका के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव रूबियो ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। To the terrorist attacks in Pahalgam, as President Trump and Secretary Rubio have made clear, the United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारत के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम नेतन्याहू के साथ सीमा पार से हुए आतंकी हमले की जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के लोगों के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बर्बरता पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत करवाया।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली का पूरा समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके फोन कॉल और आतंकवाद तथा इसके पीछे के लोगों के खिलाफ समर्थन के स्पष्ट संदेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और इटली आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों सहित मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करते हुए निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। एंथनी अल्बनीज ने दुख की इस घड़ी में भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन देने का वादा किया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। जापान के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया और इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिस्र भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति अल सीसी का उनके समर्थन और एकजुटता के लिए आभार जताया। मॉरिशस के पीएम ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया है। मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दुख की इस घड़ी में भारत के लोगों के साथ समर्थन और एकजुटता व्यक्त की और कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने बहुमूल्य जीवन की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने आतंकी हमले में नेपाल के एक नागरिक की हुई मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि भारत इस आतंकी हमले के अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और नेपाल एक साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख के इस दौरे को आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आज थल सेना अध्यक्ष भी पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर के बेसिलिका में पुष्पांजलि अर्पित करके पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।